हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, इसके अंतर्गत आज हम प्रारंभ करेंगे कि कहानी का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। कहानी कहने की प्रवृत्ति उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी मानव सभ्यता। वैदिक युग से लेकर आज तक यह प्रवृत्ति अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी शिल्प विधि के अंदर समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं और आज तो इसका स्वरूप जो है कुछ भिन्न ही प्रकार का हो गया है। किंतु इतने सब परिवर्तनों के बावजूद कथा तत्व एक ऐसा तत्व रहा है जो कहानी को कहानी बनाए हुए है। भारतीय परंपरा में वैदिक काल में ही कहानी का मूल रूप जो है वह हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे वैदिक साहित्य और उपनिषद साहित्य में अनेक आख्यान और उपाख्यान प्राप्त होते हैं तथा पौराणिक साहित्य में भी कहानी का सम्यक विकास जो है हमें दिखाई पड़ता है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी कथा साहित्य से परिपूर्ण है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि भारतीय परंपरा में कहानी कोई नवीन विधा नहीं है, वरन उसके विकास की एक विशाल परंपरा रही है। किंतु हिंदी साहित्य में जो आधुनिक कहानी का विकास हमें दिखाई देता है, ये हमारी भारतीय कथा परंपरा का विकास न होकर के पाश्चात्य कहानी जो है उसके ढर्रे पर इसका विकास हुआ है। आधुनिक कहानी का विकास मूलतः आधुनिक युग की मांग है, क्योंकि यंत्रीकरण ने मनुष्य को इतना अधिक व्यस्त बना दिया है कि उसके पास समय ही नहीं है कि वह बड़े बड़े उपन्यासों को पढ़ने के अंदर घंटों समय लगाए। उसे तो मनोरंजन चाहिए, जिसकी प्राप्ति उसे कहानी के माध्यम से हो जाती है, क्योंकि कहानी का जो आकार है वो लघु होता है और इसमें प्रभाव पूरी तीव्रता के साथ हमें दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त कहानी के विकास के अंदर पत्र पत्रिकाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसी कारण उनकी मांग के अनुरूप ही लघु कथाओं का भी विकास हुआ है और शिल्प के अंदर भी नए नए तरह के प्रयोग होते रहते हैं। इस प्रकार जो इन सभी परिस्थितियों से निकल करके जो आधुनिक कहानी कला है वो विकसित हुई है। आधुनिक युग के अंदर आकर के कहानी का विकास इतनी तीव्रता से हुआ कि लोगों को ये लगने लगा कि शायद ये उपन्यास के स्थान को ग्रहण कर लेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कहानी को बहुत बड़ा विस्तृत फलक चाहिए अगर वो उपन्यास का स्थान लेना चाहती है तो, लेकिन उसके पास उतना समय नहीं होता। वो उपन्यास के पात्र ही होते हैं जो कि बहुत देर तक हमारे सामने बने रहते हैं और उनके प्रभाव भी हैं जो दीर्घकामी होते हैं। ये जो कहानी है कहानी जिसे हम कहते हैं वो अब किस रूप में आगे बढ़ी है, या हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने उसे क्या परिभाषाएं जो हैं वो दी हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा कहानी की जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में। एडगर एलन पो के अनुसार कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा होता है कि उसे एक ही बैठक में पढ़ा जा सके, जिसे पाठकों पर प्रभाव डालने के लिए लिखा गया हो, जिसमें ऐसा कोई भी प्रसंग न हो जो प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक न हो। वह स्वतः पूर्ण होती है। जी वेल्स के अनुसार कहानी वह गद्य कथा है जो 20 मिनट में पढ़ी जा सके। अल्ब्राइट के अनुसार कहानी वहीं समाप्त हो जानी चाहिए जहां आगे बढ़ने का कोई विशेष कारण न हो। सर ह्यू वालपोल के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना होनी चाहिए जिसकी घटनाएं आकस्मिकता से पूर्ण हो, जिसमें उनका तीव्र गति से अप्रत्याशित विकास दिखाया जाए और जिसका उपसंहार कुतूहल युक्त चरम बिंदु का स्पर्श करने वाला
एवं तृप्तिदायक हो। हडसन के अनुसार कहानी रूपरेखा में स्पष्ट, संतुलित, उद्देश्य के लिए पर्याप्त विस्तृत, किंतु भीड़भाड़ के तनिक भी संकेत से रहित और अपने ही ताने बाने से पूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार जो पाश्चात्य विद्वानों ने कहानी की जो परिभाषाएं दी हैं, उनसे एक बात स्पष्ट होती है कि इन कहानियों के अंदर संक्षिप्तता, आकस्मिकता, नाटकीय कौतूहल, आद्योपांत एकान्विति जो है वो होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो बात की है वो केवल बहिरंग शिल्प विधान की है। अब हम देखेंगे कि भारतीय विद्वानों के द्वारा उनकी क्या परिभाषाएं दी गई हैं। सर्वप्रथम हम प्रेमचंद की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद के अनुसार कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। जैनेन्द्र के अनुसार कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की खोज करती रहती है। हमारे अपने सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं और हम ही उनका उत्तर समाधान खोजने का, पाने का सतत प्रयास करते हैं। हमारे प्रयोग रोज होते रहते हैं, उदाहरणों और मिसालों की खोज होती रहती है। कहानी उसी खोज के प्रयत्न का एक उदाहरण है। इलाचंद्र जोशी के अनुसार जीवन का चक्र नाना परिस्थितियों के संघर्ष से उल्टा सीधा चलता रहता है। इसी चक्र की विशेष परिस्थिति का प्रदर्शन ही कहानी है। अज्ञेय के अनुसार कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है जो उम्र भर चलती रहती और समाप्त नहीं होती। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के अनुसार घनात्मक गहरे चित्रण का नाम कहानी है और साहित्य के सभी अंगों के समान रस इसका आवश्यक गुण है। बाबू गुलाब राय के अनुसार छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाले व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो, वही कहानी है। लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार कहानी वह कला है जो मानव के बाह्य जीवन और उसके अंतःस्थल में बनते बिगड़ते हुए भाव समूहों और समस्याओं को क्षणिक विद्युत की भांति हमारे सामने ला छोड़ती है और पाठक का मन और मस्तिष्क उसके भावों से घनीभूत हो जाता है। राम प्रकाश के अनुसार कहानी एक कथात्मक लघु गद्य रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस सजीव चित्रण होता है। जगन्नाथ शर्मा के अनुसार कहानी गद्य रचना का कथा संपृक्त स्वरूप है जिसमें सामान्यतः लघु विस्तार के साथ किसी एक विषय अथवा तथ्य का संवेदन इस प्रकार से किया जाता है जो अपने आप में संपूर्ण हो और जिसके सभी तत्व एकोन्मुखी होकर के प्रभावान्विति में पूर्णता योग देते हैं। इस प्रकार कहानी के स्वरूप को लेकर के जो परिभाषाएं दी गई हैं उनसे कहानी की बहुत सारी विशेषताएं हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। जैसे कहानी आकार में लघु होनी चाहिए, वहाँ पर संवेदना की एकता होनी चाहिए, प्रभावान्विति होनी चाहिए, वैधानिकता, विश्वसनीयता, आकर्षण शक्ति, रोचकता, चरित्र चित्रण, सक्रियता, तीव्रता इत्यादि जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो कहानी के अंदर होनी चाहिए। अब हम अगले वीडियो के अंदर कहानी के तत्वों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।